नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? इलाहाबाद के मेरे जूनियर मुझसे 2 सवाल पूछ रहे हैं। एक, पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए अच्छी अच्छी बुक्स बता दीजिए, कहां से मैटर कलेक्ट करें और कैसे इस परीक्षा को पास हो जाए। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सर हम आईएएस और पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, इकोनॉमिक्स से पीजी हैं, क्या इस पीजीटी एग्जाम को भरें या फिर नहीं। दोस्तों, पहला सवाल का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं बाद में दूंगा। दूसरा सवाल बड़ा छोटा सा है और बड़ा मार्मिक है, इसका उत्तर पहले देता हूं। बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जूनियर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स से पीजी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, बनारसी से हैं और तमाम यूपी के जगहों से हैं, और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली आईएएस और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म। आप लोग बिना किसी संदेह के पीजीटी एग्जाम को भरिए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन पाइए। उसके बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और आप आईएएस और पीसीएस को निकाल नहीं लेंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगी। मेरे कितने ऐसे सीनियर्स थे, मेरे बैचमेट थे, जो डिफरेंट नौकरी में होते हुए, छोटी नौकरियों पे होते हुए आईएएस और पीसीएस बने, गिनती नहीं है। मेरे सीनियर आलोक भैया थे, पंकज दीक्षित सर थे। पंकज दीक्षित सर 2010 हम और वो एक ही साथ आईएएस का इंटरव्यू दिए थे। इस समय वो बिहार कैडर में आईएएस हैं। आलोक भैया पीसीएस हैं। सब लोग ये लोग जीआईसी में इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी टीचर्स थे, बैंक में थे, एसएससी के द्वारा थे, और फिर भी वो आईएएस और पीसीएस बने। तो मेरा ये मानना है कि बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के आप एग्जाम को दीजिए, सिलेक्शन पाइए और एक प्लेटफॉर्म प्राप्त करिए। उसके बाद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल का जवाब। पहला सवाल कि पीजीटी की तैयारी कैसे करें और इसके लिए कौन सी बुक सबसे बेहतर होगी और इसको कैसे प्रिपेयर करें, उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी की बात। तो आइए इस प्रश्न पे हम डिस्कशन करते हैं कि यूपी पीजीटी के लिए आपके पास सबसे बेस्ट बुक क्या क्या है और किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करें ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। आप तो ये समझ ही गए होंगे कि पीजीटी में अगर आप इकोनॉमिक्स से जा रहे हैं तो 125 प्रश्न इकोनॉमिक्स के होंगे और 3.4 अंकों के होंगे और 425 नंबर का होगा। बाकी 25 नंबर वेटेज का है, चाहे वो बीएड होगा, चाहे एमएड हो या पीएचडी हो, और 50 मार्क्स के आपके इंटरव्यू और वाइवा का आपके जो है मार्क्स होंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रिटन टेस्ट ही होगा, बेसिकली जो एमसीक्यू टाइप का होगा। इसमें आपको पूरी की पूरी अपनी दक्षता और प्रतिभा को दिखानी है। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हम आपके सामने रख रहे हैं, सबसे बेस्ट मटेरियल रख रहे हैं। यद्यपि मैं यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहा हूं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे ये बुक्स आप अगर पढ़ेंगे तो नो डाउट श्योर आपको पीजीटी में कोई रोक नहीं सकता है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये 8 भाग में बचा हुआ है। पहला है उच्च आर्थिक सिद्धांत, दूसरा है अर्थ का सिद्धांत, तीसरा लोकवित्त से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चौथा सार्वजनिक ऋण के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मौद्रिक अर्थशास्त्र मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्थिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी के एक सेगमेंट में इसको बांटा गया है। आप लोग अगर इसको देख चुके होंगे तो इसका क्या क्या चीजें इसके अंदर है आप समझ रहे होंगे। या तो मेरे जो है चैनल पे आ जाइए, वहां पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन शेयर कर रहा हूं, और इससे भी बेहतर है कि टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका पे जाइए, इसको मैं शेयर कर दे रहा हूं और मैं वहां बुक्स कौन कौन आपको लेना है वो भी शेयर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इसका पार्ट है वह है उच्च आर्थिक सिद्धांत। और उच्च आर्थिक सिद्धांत में साम्य का विचार, मांग का सिद्धांत, मांग की लोच, प्रतिलोच, उपभोक्ता का अतिरेक, तटस्थता वक्र, तकनीक, उपभोक्ता साम और प्रेफरेंस थ्योरी है, उत्पत्ति के सिद्धांत है, पैमाने का प्रतिफल है, उत्पादन का फलन है, अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, कार्ब डगलस उत्पादन फलन है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है। दोस्तों, बिना किसी हिचकिचाहट के हिंदी मीडियम के लोग डॉक्टर एस एन लाल सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स परचेज कर लें, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप डॉक्टर एच एल आहूजा की बुक परचेज करिएगा। बाकी बेस्ट बुक है डॉक्टर एस एन लाल साहब की माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको आपको पूरे के पूरे प्रश्न आप देखिएगा उसी के इर्द गिर्द होंगे। दूसरा, जब अर्थ के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो इसमें पूरे कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात है, मार्केट की बात है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकार क्या है, द्वैधिकार क्या है, अल्पाधिकार क्या है,
समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कीमत निर्धारण इसमें किस तरह होता है, और साथ ही साथ इसमें मजदूरी का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत है, किन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत है। आप जानते हैं ये भी माइक्रो का ही पार्ट है, दोनों ही चीजें इसमें माइक्रो की रखी गई हैं। तो दोनों बुक के लिए आपके लिए डॉक्टर एस.एन. लाल बेस्ट बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो डॉक्टर एच.एल. आहूजा को जरूर पढ़ लीजिए। अर्थ के सिद्धांत में नीचे आप देखेंगे तो किन्स की थ्योरी भी है, और साथ ही साथ किन्स के रोजगार सिद्धांत के साथ गुणक तोरक और उपभोग विनियोग का सिद्धांत है, व्यापार चक्र है, हार्ट्रेयर का। तो दोस्तों इसके लिए आप डॉक्टर एस.एन. लाल सर का मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र को परचेज कर लीजिए, या फिर आप लोग एच.एल. आहूजा का मैक्रो परचेज कर लीजिए। देखिए एच.एल. आहूजा का मैक्रो बहुत ही बेहतरीन बुक साबित होगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि उससे लोकवित्त भी मैक्रो से कवर होगा, सार्वजनिक ऋण भी होगा, मौद्रिक अर्थशास्त्र भी, और ये अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और विदेशी विनिमय, ये सभी सेक्शन के लिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर बुक अगर कोई साबित होने वाला है तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक डॉक्टर एच.एल. आहूजा सर की। देखिए ये बुक जो है आप देखिए इस पे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी एंड पॉलिसी। ये है यूजीसी बेस्ट मेन ऑन यूजीसी मॉडल करिकुलम। ये डॉक्टर एच.एल. आहूजा का है, एस चांद की पब्लिकेशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है। आप जिस भी मीडियम को उसको परचेज करिए, लेकिन इंग्लिश में बेस्ट दिया हुआ है। कई ऐसे पार्ट है इंग्लिश के जो हिंदी में शायद आपको ना मिले, इसलिए अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप लोग एच.एल. आहूजा का मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश वाला ही लीजिएगा। ये बेस्ट बुक है, इससे बहुत सी चीजें आपकी कवर हो रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि सबसे बेहतर बुक अगर आपके लिए कोई साबित होने जा रहा है इस एग्जाम के लिए तो ये साबित होने जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी। इस बुक को आप पढ़िए और सबसे ज्यादा आप सिक्योर अंक अगर आप करेंगे तो इसी बुक से करने वाले हैं। फिर देखिए आगे आइएगा लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस में आप आइएगा तो पब्लिक फाइनेंस मेरा वीडियो देखिए सबसे बेहतर है। सारी चीजें बजट से लेके सारी चीजें जो इसमें आपका पूछा गया है मैं सब अपने वीडियो में करा रहा हूं, मेरा वीडियो देखिए। और नहीं तो आप लोकवित्त को डॉक्टर एस.एन. लाल साहब से पढ़िए, उनकी लोकवित्त की बुक भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ एच.एल. भाटिया, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो एच.एल. भाटिया पढ़िए, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। सार्वजनिक ऋण के लिए आप डॉक्टर एस.एन. लाल साहब का आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण पढ़िए और एच.एल. भाटिया पढ़िए। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, लोक वित्त का ही पार्ट होता है सार्वजनिक ऋण, इसको अलग से यहां मेंशन किया गया है, इसमें बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लोक वित्त सार्वजनिक ऋण एक ही है। डॉक्टर एस.एन. लाल साहब का आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण पढ़िएगा या फिर एच.एल. भाटिया साहब को पढ़िएगा, दोनों ही चीजें में आपकी चीजें कवर हो जाएगी। मौद्रिक अर्थशास्त्र, इसको पढ़ने के लिए आरबीआई रिलेटेड इशू, कमर्शियल बैंक रिलेटेड इशू, सारी चीजें इसमें है। आपकी फिशर से लेके कैम्ब्रिज सारी इसमें चीजें हैं। तो मौद्रिक अर्थशास्त्र के लिए आप आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण डॉक्टर एस.एन. लाल सर की पूछिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा वीडियो देखिए इस मौद्रिक अर्थशास्त्र पे। मेरे वीडियो को जब आप जाइएगा प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा आरबीआई रिलेटेड इशूज के ऊपर या फिर कमर्शियल बैंकिंग के ऊपर पूरे वीडियो बने हुए हैं। पूरा देखिए, एक भी प्रश्न उससे अलग नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए मेरा वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए? देखिए अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए जो सबसे अच्छी बुक है एच.जी. मनूर साहब की है, बिल्कुल सरल इंग्लिश में बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है या फिर अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो एम.एल. झिंगन को पढ़ लीजिए। दो बुक इसके लिए बहुत ही बेहतर बुक है। एक एम.एल. झिंगन की है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। एच.जी. मनूर की बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आती है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक, उससे अच्छी कोई बुक मुझे नहीं लगती है कि है मार्केट में एग्जाम के लिए। बाकी तो किताबें बहुत है। चेरुनीलम की बुक आप पढ़ लीजिए, वो भी अच्छी बुक है आपके लिए, या फिर इसके लिए सेल्वाटोर की आप बुक पढ़िए, वो भी अच्छी है। लेकिन जो सबसे अच्छी बुक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एच.जी. मनूर की है और एम.एल. झिंगन की है। विदेशी विनिमय दर के लिए आप एच.एल. आहूजा पे आप जाइए, एक्सचेंज रेट को वहां से पढ़िए, बहुत अच्छा से दिया हुआ है। या फिर डॉक्टर एस.एन. लाल साहब ने भी इसके ऊपर काफी कुछ आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण में लिखा है, वहां से जाके आप विदेशी विनिमय दर पढ़िए, क्या है, किस तरह की इसमें डेवलपमेंट हुए। आर्थिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था, बिना किसी संकोच के डॉक्टर एस.एन. लाल सर की आयोजन की तकनीक पढ़िएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डॉक्टर एस.एन. लाल साहब के आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण पढ़िएगा। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप लोग इसके लिए इकोनॉमिक्स का जो एनुअल अतिरिक्तांक आता है वो जरूर पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक के लिए जो स्पेशल इश्यूज आती है प्रतियोगिता दर्पण की, उसको ले लीजिए। तो प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यूज भी बहुत कारगर यहां के लिए हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपके लिए। और जो आर्थिक विकास है उसके लिए आप एम.एल. झिंगन को भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप मिसाइनपुरी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेक्निकली थियोरिटिकल चीजों को पढ़ना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यहां बुक होने जा रही है डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की
आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण। ये सिर्फ इतनी ही बुक अगर आप ठीक से पढ़ लें तो आपका काम चल जाएगा, ज्यादा हाथ पैर मरने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाजुला के जो फोकस है मेरा 2 किताबों के ऊपर है। एस.एन. लाल साहब की माइक्रो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दोनों चीजें कवर हो जाती है, पहली और दूसरी। इसके अतिरिक्त एस.एन. लाल साहब की एक दूसरी किताब है आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और एक किताब एच.एल. आहूजा की मैक्रो। अगर ये 3 किताब के ऊपर आप फोकस करें और चौथा मेरा वीडियो, इन 4 चीजों को आप अपना अगर पैमाना बना दें, नंबर 1 डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की माइक्रो, दूसरा एस.एन. लाल का आर्थिक सर्वेक्षण विश्लेषण, तीसरा एच.एल. आहूजा का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, और चौथा मेरा वीडियो। 3 पुस्तक और मेरा वीडियो देखिए, और अंतिम में जब परीक्षा आपके पास आ जाए तो जो भी यूजीसी नेट के पेपर अब तक हुए हैं उसको बहुत अच्छे से 10 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका नो डाउट 125 में से 115 अंक आए हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आज से अगर आप दृढ़ संकल्पित हो जाएं, अपने विल पावर को स्ट्रांग कर लें, तो आप इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से आप इस परीक्षा को क्लियर कट पास कर पाएंगे। सिर्फ करिएगा ये कि एक टाइमबद्ध चरणबद्ध तरीके से अपना तैयारी करिएगा। माइक्रो के लिए कितना टाइम देना है, मैक्रो के लिए कितना टाइम देना है, एक्सचेंज रेट के लिए कितना टाइम देना है, उसके ऊपर आप फोकस करिए। आप लोग इकोनॉमिस्ट हैं, पीजी इकोनॉमिक्स से किए हैं, समय का महत्व तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन्स ने कहा था टाइम इज मनी, जो मनी है ना वो टाइम है। तो टाइम का बेटा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सही समय है समय का इन्वेस्टमेंट करने का, यही बेहतर समय है। इन्वेस्टमेंट करिए, आज ही से इन्वेस्टमेंट करिए, आज ही से लग जाइए, टाइम टेबल बनाइए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में चीजों को खत्म करिए। मैंने 3 बुक और मेरे वीडियो 4 चीजें आपसे कही है करने के लिए, और लास्ट में जितना ज्यादा आप यूजीसी में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। शुरू में तैयारी कैसे की जाती है, जब एमसीक्यू करते हैं हम लोग, जब हम लोग यूपीएससी में देता था 2008, 9, 10, 11, तो जब आईएएस का जब प्रीलिम्स हम लोग देने जाते थे तो इकोनॉमिक्स होता था। अब तो आप देख रहे हैं सीसेट हो जा रहा है, और जनरल स्टडी। पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट प्लस जनरल स्टडी। इकोनॉमिक्स का जब 120 प्रश्न आता था तो उसमें इतनी अच्छी हम लोग की प्रिपरेशन होती थी कि 100 से एवं कर देते थे। जीएस में कम भी करते थे तब भी सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन पहले तैयारी कैसे होती थी, पहले तैयारी होती है पहले चरण में कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स पढ़ के चीजों को निकालते हैं। लेकिन जब तैयारी आपकी ठीक ठीक हो जाती है तो अब उल्टा होता है, प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ने के बाद पुस्तक में देखते हैं कि इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे करें। तो शुरू के स्टेज में आप बुक से पढ़िएगा और पेपर की तरफ जाइएगा, और जब तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी तो पेपर से बुक की तरफ आइएगा। मतलब नेट जेआरएफ का पेपर देखिएगा, पीजीटी टीजीटी के जो पेपर हुए वो देखिएगा, केबीएस के जो पेपर हुए वो अच्छे से देखिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आपको एमसीक्यू मिल जाए उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस से करिएगा। तो उसके बाद आपकी तैयारी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तब आप पेपर से बुक की तरफ चलेंगे, अभी आप बुक से पेपर की तरफ चलिए। तो पहले चरण में आप लोग अभी माइक्रो को अच्छे से पढ़िए, मैक्रो को पढ़िए, पब्लिक फाइनेंस पढ़िए, मॉनेटरी पढ़िए, एक्सचेंज रेट पढ़िए, प्लानिंग पढ़िएगा, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़िएगा, और अपने नॉलेज को इनरिच करिएगा। लेकिन जब नॉलेज थोड़ी सी गेन हो जाए तो फिर रिवर्स आना है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ के फिर किताबों को पढ़ना है। बहुत अच्छे से तन्मयता से पढ़िए, मेरे वीडियो को एक एक वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि कितना बेनिफिशियल वीडियो है, आपके लिए कितना बेहतर होने जा रहा है। तो पूरे क्षमताओं के साथ, पूरे मनयोग से स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। ज्यादा बुक पढ़ने से बचिएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक किताब को 5 बार पढ़िएगा, 5 किताब को एक बार मत पढ़िएगा। सिर्फ ये चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए कि मुझे एक किताब को 4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, लेकिन 5 किताब को एक बार नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तभी होगी। डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की बुक पे आंख मूंद के विश्वास करिए। माइक्रो की बुक उस तरह की ना तो कोई हिंदी में है ना तो कोई इंग्लिश में है, जो मुझे अब तक इकोनॉमिक्स समझ में आई है। माइक्रो की बुक बेस्ट बुक है, उससे सारे प्रश्न मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एच.एल. आहूजा की मैक्रो की टक्कर की बुक लिखी ही नहीं गई है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई मटेरियल है मैक्रो का तो एच.एल. आहूजा का, बट वो इंग्लिश वाली होनी चाहिए आपके लिए। कंपटीशन के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं पीजी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। कंपटीशन के लिए मैक्रो इकोनॉमी में बेस्ट बुक एच.एल. आहूजा। तीसरा डॉक्टर एस.एन. लाल साहब का आर्थिक सर्वेक्षण विश्लेषण। चौथा मेरा वीडियो, इसी के ऊपर फोकस करिए, काम चलेगा नहीं दौड़ेगा, आप सेलेक्ट होंगे और बहुत
अच्छे से आप इस मंजिल को पकड़ लेंगे। तो इस चीज पे बने रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको भेजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों ये रही मेरी स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आप पीजीटी को टैकल कर लेंगे। आप इस चीज को दिमाग से निकालिए। आईएएस और पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर पीजीटी अगर आया है उसको भी भरिए। प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, आईएएस और पीसीएस हम बनेंगे, नो डाउट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।